जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। व्यक्ति को कि वह किस धर्म का है यह पूछकर गोली मार दी और हम आज भी जाति में बांटे हैं। सोचिए, अगर आपको ये बताया जाए कि आप किस स्कूल में पढ़ेंगे, किससे शादी करेंगे, किससे दोस्ती करेंगे और कौन कौन से सपने आप देख सकते हैं, ये सब सिर्फ इसलिए तय हो क्योंकि आप किस जाति में पैदा हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श शुक्ला और आप देख रहे हैं ज्ञान लोक, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो हम सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है जाति व्यवस्था। इसकी शुरुआत कैसे हुई, समाज पर इसका असर क्या है और आज ये कहाँ खड़ी है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी हमारी सांसों में, हमारे सिस्टम में और हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं जिंदा है। जाति व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके अलग अलग मत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था से निकली जो काम के बंटवारे पर आधारित थी। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में एक श्लोक है, ब्राह्मणो मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः पुरुतदस्य यद्वैश्य पदम्भ्याम शूद्रो अजायत। यानी ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुई। अब सोचिए, ये सिर्फ शारीरिक अंग नहीं, सामाजिक दर्जे का प्रतीक बन गए। ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय ताकत, वैश्य धन, शूद्र सेवा। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था ने लचीलापन खो दिया। कर्म की जगह जन्म ने ले ली और यहीं से एक सामाजिक ढांचा बन गया जिसमें ऊपर और नीचे तय हो गया। जन्म से तय ऊंच नीच और यहीं से शुरू हुआ जातिवाद। यह संघर्ष यहाँ से नहीं, जात से जुड़ा भेदभाव सदियों का संघर्ष है। इस व्यवस्था ने समाज पर बहुत असर डाला, जैसे शिक्षा से वंचित। प्राचीन काल में ब्राह्मणों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था, शूद्रों और अवर्णों को तो वेद सुनने तक की अनुमति नहीं थी। अगर किसी ने गलती से वेद सुन लिया तो कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाता था। यह कोई कहानी नहीं बल्कि मनुस्मृति में लिखा गया है। अस्पृश्यता, यानी एक समय ऐसा था जब दलितों को मंदिर में जाने, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने, यहाँ तक कि अपनी छाया तक दूसरों पर न पड़ने देने की मजबूर किया गया। बच्चा अगर मोची के घर जन्मा है तो उसे मोची ही रहना है, चाहे उसमें वैज्ञानिक बनने की काबिलियत क्यों न हो। तथा जाति के नाम पर बस्तियां बांटी गई, दलितों को गांव से बाहर रखा गया। आज भी कई गांवों में अघोषित नियम मौजूद हैं। लोगों का मानसिक शोषण किया गया, लोगों को उनकी पहचान से ही छोटा महसूस कराया गया, जिसका असर पीढ़ियों तक गया। अभी के समय में तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, उसकी जाति, उसके समुदाय को अपशब्द बोलना, असम्मानित करना आम बात हो गई। यह गंदगी खुलेआम फैलाई जा रही है। जाति और आज का भारत क्या बदला? क्या अब भी वही है? स्वतंत्रता के बाद संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने खुद जातिवाद झेला, उन्होंने संविधान में जाति आधारित भेदभाव को अवैध घोषित किया। लेकिन क्या समाज बदला? नहीं। आज भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण जरूरी है क्योंकि सिस्टम बराबरी देने में अब तक असफल रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार हर साल हजारों केस एससी एसटी समुदायों के खिलाफ अपराधों के दर्ज होते हैं। गांवों में दलितों को आज भी ऊंचे कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता। जाति के नाम पर ऑनर किलिंग आज भी होती है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने दूसरी जाति में शादी की। शहरों में भले जाति दिखती न हो, लेकिन नाम और सरनेम देखकर लोगों की सोच बनती है। यहाँ सब अपनी पहचान बस जात से बनाना चाहते हैं। हम क्षत्रिय हैं, हम यादव हैं, हम बनिए हैं। किसी के मुंह से नहीं सुनने को मिलेगा कि मैं भारतीय हूँ। राजनीति के क्षेत्र में जाति और राजनीति सत्ता का खेल बन चुका है। भारत में राजनीति और जाति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हर चुनाव में जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, जैसे कौन जाति किसको वोट देगी, किस जाति से उम्मीदवार खड़ा होगा, किस जाति के नाम पर आरक्षण मांगा जाएगा। जाति अब तक पहचान नहीं, राजनीतिक ताकत बन चुकी है। राजनेता जातियों को वोट बैंक की तरह देखते हैं और इस वजह से जातिवाद को खत्म करने की जगह वो इसे जिंदा रखते हैं, पालते पोसते हैं। एक जाति के लोगों से दूसरे जाति के लोगों को भिड़ाते हैं। जाति व्यवस्था का मानसिक असर हम सब पर भी होता है। जाति व्यवस्था का असर सिर्फ समाज के गरीब या दलित वर्ग पर नहीं पड़ता, बल्कि हर किसी के मन पर असर डालती है। हमें सिखाया जाता है कि हम ऊंचे हैं या नीचे, जिससे शुरुआत से ही हम में भेदभाव की भावना भर जाती है। आत्मविश्वास और पहचान पहले से ही ढांचे में फिट कर दी जाती है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब सवाल है, क्या ये कभी खत्म होगा? बदलाव की शुरुआत कहाँ से की जाए? हम कहाँ से शुरू करें? बदलाव कानून से नहीं, सोच से आता है। शिक्षा को बराबर से दीजिए, जाति नहीं योग्यता को महत्व देना चाहिए। बच्चों को जात की वजह हम इंसानियत सिखाएं। आरक्षण की आलोचना से पहले यह जानें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अंतरजातीय विवाह को अपनाएं, सम्मान दें। जब कोई जाति सूचक टिप्पणी करे तो उसका खुल के विरोध करें। सोशल मीडिया पर ज्ञान फैलाएं, नफरत नहीं। सच्चाई ये है, जाति कोई ईश्वर की रचना नहीं है, बल्कि समाज की बनाई हुई सोच है जिसे हम सब मिलकर बदल सकते हैं। तो आइए परिवर्तन बने। दोस्तों, जाति व्यवस्था ने हमें बांटा है, लेकिन अब वक्त है कि हम जुड़े। के विचार क्या है इस विषय पर?
क्या आपने कभी जाति आधारित भेदभाव महसूस किया है? कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्ञान लोक को।